कि जी ले खुद की जिंदगी हम भी किसी के मोहताज नहीं, कि जी ले जिंदगी अपनी हम भी किसी के मोहताज नहीं, सूरज की रोशनी मिलती रहेगी हमें चांदनी की जरूरत नहीं। जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो शेर सरणियों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें जो करंट के क्वेश्चन है और जो साइंस के क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो जीके के क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जो बच्चे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आज का। तो बीएसटीसी वाले बच्चे, सभी बच्चे जुड़ जाइए इस ब्रह्मास्त्र सीरीज से। और जो दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है अपना शाम को 6 बजे से, साइंस की और 8 बजे मैथ्स की क्लास, उससे जुड़ना न भूले। तो एक बार कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और जुड़ जाइए अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज से। और बिना किसी देरी के एक बार आगाज करते हैं। इससे पहले एक बार सभी बच्चे सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए ताकि क्लास का आनंद ले सके सभी बच्चे। एक बार माँ भारती को नमन करते हुए एक बार सभी बच्चे क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि दूरसा आडा ने कौन से ग्रंथ को पांचवां वेद कहा था? कुवलियनमाला, मारवाड़ा, परंगणिरी विगत, वेली किशन रुक्मणिरी या पद्मावत? तो राइट ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर साफ दें और बताइए कि देखें सबसे पहले इसका राइट ऑप्शन कौन देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए भाई, बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार, दूर से हटाने किस ग्रंथ के 5वें को वेद कहा था? जी बिल्कुल, कुवलियनमाला ने, दूरसा आडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद कहा था। बात करते हैं अकबर के 9 रत्नों में राजस्थान के कौन से कवि हैं? कि राजस्थान, जो अकबर के 9 रत्न हैं उन रत्नों में से राजस्थान का कौन सा कवि है? चंद्रबरदाई, सूर्यमल, तानसेन या अबुल फजल? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने, बिना किसी देरी के देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। चार ऑप्शन आपके सामने, जी बिल्कुल, अकबर के 9 रत्नों में से राजस्थान के जो अबुल फजल है, जो एकमात्र राजस्थान के आपके कवि थे, कौन थे गुरुजी? अबुल फजल। बिल्कुल। और जी हाँ, जो आपका ये दूसरा जो वेली किशन रुक्मणीरी है, जो उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है, कहां की है गुरुजी? उत्तरी मारवाड़ी, जो बहुत बार पूछा गया था। उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है, यह भी ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो सब दीजिए राइट ऑप्शन। देखते हैं कि फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, राव जोधा को, राव बिक्का को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप के रखना। 2021 में बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा या राव बिक्का? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन, बिना किसी देरी के। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, राव आपके जो मालदेव है, राव मालदेव को फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा कहा है। राव मालदेव आपका ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन होगा। बात करते हैं रावचंद्र सेन की, कि रावचंद्र सेन जो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया था, अभी सीआरपीएफ ट्रेडमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि रावचंद्र सेन का दूसरा नाम या मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बहुमत भील आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। कि बहुमत भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गुरु या नानक भील। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखो, मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेहनत करते रहो जी जान से। बीएसटीसी वाले बच्चे, उनका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, 10 तारीख उनकी डेट है, तो सभी बच्चे जुड़ जाए अपने सेशन से। ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन से इंक्लूड है, जिसमें आपके करंट के क्वेश्चंस भी है, रीजनिंग के क्वेश्चन भी है, साइंस के क्वेश्चन भी है और जीके के क्वेश्चन भी है। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं। बहुमत भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गुरु या नानक देव। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। मोहम्मद भील, बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद भील, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा आपका मोतीलाल तेजावत। कौन था गुरुजी। मोहम्मद भील आंदोलन का नेतृत्व रखा है वो कौन थे गुरुजी, आपके मोतीलाल तेजावत। इनने नेतृत्व किया था मोहम्मद भील आंदोलन का। बात करते हैं गुरुजी इसके अलावा मोतीलाल तेजावत ने एक के आंदोलन है, कौन सा गुरुजी, एक के आंदोलन। तो एक के आंदोलन का नेतृत्व भी किन्होंने किया था गुरुजी, वो भी इन्होंने ही किया था। मोतीलाल तेजावत ने ही एक के आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा मेवाड़ पुकार की जो 21 सूत्रीय यात्रा मंत्र थी या यांग सूत्र था, 21 सूत्री यांग सूत्र, 21 सूत्री यांग सूत्र था, उसका सूत्रपात भी कौन थे गुरुजी, उसके सूत्रपात भी इन्हीं को माना जाता है या इन्हीं से संबंधित था। इसके बाद कहते हैं गुरुजी गोविंद गुरु की। तो गोविंद गुरु कौन थे गुरुजी, भील आंदोलन के प्रणेता थे। कौन थे गुरुजी, भील आंदोलन के। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे गुरुजी, गोविंद गुरु को भील आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। बात करें इसके अलावा कि गिरी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर में भगत आंदोलन चलाया था। गोविंद गिरी ने गुरुजी और क्या किया था गुरुजी, गिरी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर में भगत आंदोलन, भक्त आंदोलन चलाया था। यह भी इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए वही है। और संप सभा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने ही संप सभा की स्थापना की थी। साथ में लिखते जाइए ताकि नोट्स के रूप में आपको याद रहे। नोट्स बनाकर एक पॉइंट बना बनाकर आपको हर क्वेश्चंस के बारे में, हर टॉपिक्स के बारे में आपको लिखने, ताकि आप एग्जाम से पहले एक बार उनको जरूर शास्त्रीय दृष्टि से देख लें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि चिकित्सा शास्त्र का देवता किसे कहा जाता है। कि चिकित्सा शास्त्र का देवता किसे कहा जाता है। सुश्रुत, चरक, बीरबल साहनी या धन्वंतरी। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी हाँ, बिल्कुल बीएसटीसी वाले बच्चे, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएं, क्योंकि बीएसटीसी का एग्जाम अब की बार बहुत ही डिफिकल्ट आने वाला है, तो उसके हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि बीएसटीसी का पेपर हर बार पीटीटी के एग्जाम के बाद में आता है, जबकि इस बार आपका पीटीटी का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट भी हो चुकी है। तो उससे पहले पहले एक बार सभी बच्चे इस बीएसटीसी के एग्जाम से जुड़ जाए, क्योंकि बीएसटीसी का एग्जाम अगर लेट हुआ है तो इसका कारण यही है कि पेपर भी थोड़ा हार्ड आएगा, क्योंकि बच्चों को टाइम काफी ज्यादा मिल गया है। तो सभी बच्चे कमर कस लीजिए। चिकित्सा शास्त्र का देवता किसे कहा जाता है। सुश्रुत, चरक, बीरबल साहनी या धन्वंतरी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके धन्वंतरी को चिकित्सा शास्त्र का देवता कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। कि प्राकृतिक रबर है वो प्राप्त किया जाता है लाख से, लेटेक्स से या सिंकोना से या कोई नहीं। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त किया जाता है। लाख, लेटेक्स, सिंकोना या इनमें से कोई नहीं। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है गुरुजी, लेटेक्स से प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। जी बिल्कुल, एक नायलॉन 66 है वो भी इन्हीं का एक रूप है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहब के रखना। जी हाँ, आज का जो सेशन रहेगा बीएसटीसी
प्लस अपना जो दिल्ली पुलिस, आरपीएफ और बीएसएफ वाले, रेजिमेंट वाले, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उनको देखते हुए 100 क्वेश्चन में से मात्र जो 18 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहे हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यूरेनियम को कहा जाता है भविष्य का ईंधन, या हाइड्रोजन को कहा जाता है, या हीलियम को कहा जाता है, या हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो आप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन देखते हैं। इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? भविष्य का ईंधन। देखते हैं, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपके हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। बात करते हैं यूरेनियम के 3 अपस्थानिक पाए जाते हैं जो सबसे महंगी धातु भी होती है। बात करते हैं हीलियम जो सबसे हल्की गैस होती है। और नाइट्रोजन है तो गुरुजी नाइट्रोजन का पूछा जाता है, तो नाइट्रोजन तो आपके वातावरण में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाने वाली गुरुजी नाइट्रोजन है, जो 78% आपके वायुमंडल में पाई जाती है। और ऑक्सीजन पाई जाती है गुरुजी 21%। और आपकी जो ऑक्सीजन है वो 0.03 पाई जाती है। के अलावा बात करते हैं गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन के, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, या कैल्शियम सल्फेट? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे क्या कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम जी कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात करते हैं इसके अलावा अगले क्वेश्चन की, इस रेडियस की खोज किसने की थी? कि रेडियस है उसकी खोज, या रेडियस का नहीं, रेडियम है, सॉरी इंपोर्टेंट, रेडियम की खोज किसने की थी? कि रेडियम की खोज वह किसने की थी, ये पूछा है। रेडियम की खोज किसने की थी? हेनरी पेवरियल, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, या आइंस्टीन? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। हाँ, दोनों ऑप्शन देख सकते हैं, आपको रेडियस भी दिखा जा सकता है, रेडियम भी दिखा जा सकता है। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? रेडियम की खोज या रेडियस की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल, तेरा राइट ऑप्शन है, बिल्कुल मैडम क्यूरी ने रेडियस या रेडियम की खोज की थी। बात करते हैं नेक्स्ट कि 1857 की क्रांति, की 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? कि 1857 में उसकी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? मेरठ में, दिल्ली में, नीमच में, या हरियाणा में? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे सफलता आपको से प्रदान होगी। तो मेहनत करते रहो जी जान से। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर जो 1857 की क्रांति हुई थी वो गुरुजी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। कब हुई थी गुरुजी? 10 मई 1857 को ये शुरुआत हुई थी गुरुजी, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। गुरुजी बात करते हैं जो आपके स्वतंत्रता के आंदोलन के रूप में इसे प्रथम आंदोलन माना जाता है, स्वतंत्रता के आधार पर जो 1857 की क्रांति जिसे आजादी का रूप माना जाता है। बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेखों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये पूछा है कि शासकों की जो यशोगाथा वाले शिलालेख को कहते हैं ताम्रपत्र, प्रशस्त्री, यशोगाथा, या स्मारक? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शंस। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? शासकों की यशोगाथा वाली शिलालेख को क्या कहा जाता है? देखते हैं, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। मेहनत करते रहो लगातार। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो और फिर उसमें नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो उसका भी सिलेबस सेम है, आगे आने वाली एसएससी जीडी उसका भी सिलेबस सेम है, दिल्ली पुलिस का भी सिलेबस सेम है। तो मेहनत करते रहो, एक ना एक तक का आपका लग जाएगा। ताला एक है, चाबी अनेक है।
किसी न किसी की चाबी जरूर लग जाएगी भी, कोई सी वैकेंसी किसी किसी न किसी में चाबी आपको जरूर ही भर जाएगी। तो आपको जरूर किसी न किसी मेहनत करते रहो तो कोई ना कोई वैकेंसी आपको जरूर फतेह कर देगी। जी बिल्कुल, शासकों की यशोगाथा वाले इस लेखों को जी प्रशस्ति कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि महाराणा प्रताप का राज्यरोहण हुआ था, कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जो राज्यरोहण कहाँ हुआ था गुरुजी? गोगुंदा में, राजसमंद में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। सभी बच्चे शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को। मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी। तो महाराणा प्रताप का जो राज्यरोहण हुआ था वो पूछा था, वो कहां हुआ था? गोगुंदा में, राजसमंद में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। जी बिल्कुल, महाराणा प्रताप का जो राज्यरोहण हुआ था गुरुजी वो गोगुंदा में हुआ था। कहां हुआ था गुरुजी? गोगुंदा में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि शरीर में लोहे की कमी से होता है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया या रतौंधी? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शंस। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? शरीर में लोहे की कमी से होता है, ये पूछा है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, शरीर में लोहे की कमी से गुरुजी एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं मधुमेह, तो गुरुजी इंसुलिन की कमी से। कौन सी गुरुजी? इंसुलिन की कमी से गुरुजी कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से लाडले मधुमेह रोग होता है। ठीक है, बात करते हैं गुरुजी लोहे की कमी से एनीमिया, और रतौंधी गुरुजी आपके विटामिन विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, ठीक गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा अगर विटामिन ए का पूछ लिया जाए, यहां पे अगर बी का पूछ लिया जाए तो गुरुजी बी से होगा बेरी बेरी। क्या होगा गुरुजी? बेरी बेरी। अगर आपको यहाँ पे सी का पूछ लिया जाए, विटामिन सी का, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। अगर विटामिन डी का पूछ लिया जाए तो विटामिन डी का ऊपर को बोलना है रिकेट्स रोग। बात करते हैं विटामिन ई से, जिसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? सौंदर्य विटामिन किसको कहा जाता है? आपके विटामिन ई को। सुंदरता भी इससे बढ़ती है, बांझपन भी गुरुजी इसी से होता है। तेलीय बीजों में भी कौन सा विटामिन होता है गुरुजी? वो भी आपके विटामिन ई होता है। बात करते हैं के की, तो विटामिन के में गुरुजी रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का। ठीक है, तो साथ में इनको लिखते जाइए और इसकी शॉट लेते जाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आज का, जो आपके पीएसटीसी और आरपीएफ और दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सबसे छोटी कोशिका होती है, ये सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो किसकी होती है? ये आपको पूछा है, या सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछा है। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा या तंत्र कोशिका या लाल रक्त कोशिका? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे छोटी कोशिका गुरुजी माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। और सबसे अगर बड़ी पूछ ली जाए तो गुरुजी सबसे बड़ी होगी आपकी शत्रुमुर्ग का अंडा। शत्रुमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ी कोशिका है। अगर सबसे लंबी कोशिका पूछ ली जाए, अगर लंबी सेल पूछ ली जाए आपको, तो वो होगी आपकी तंत्रिका कोशिका। संवेदी अंगों की पहुंचाने का कार्य गुरुजी तंत्रिका कोशिका आपकी सबसे लंबी कोशिका होगी। तो साथ में लिखते जाइए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेगी? लक्ष्मी नारायण, सिंधु रेड्डी, पीहू गोहिला या सीता फोगाटिया? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। आज के जो करंट के क्वेश्चंस होंगे बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप छाप के रखना और एग्जाम से पहले एक बार इनको जरूर देख लेना। अगर यहीं पे याद हो जाते हैं तो बड़ी बहुत अच्छी बात है। तो कौन बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभालेगी? गुरुजी संभाली थी, वो किसने संभाली थी गुरुजी? वो आपकी लक्ष्मी नारायण ने संभाली थी। बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में लातविया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, छाप के रखना इस क्वेश्चन को।
100% दावे के साथ कह सकते हैं ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हाल ही में लातविया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मैक्सिको एडगर रिकेविक्स, जेम्स कार्नर, या इनमें से कोई नहीं। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो एडगर रिकविक्स है, रिकेविक्स, जिन्हें हाल ही में लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। अब बात करते हैं गुरुजी, राष्ट्रपति बहुत से देशों के बने हैं, यही इंपोर्टेंट क्यों है? ये इंपोर्टेंट बेटा इसलिए है क्योंकि ये है कौन से हैं गुरुजी? न तो इंसान, न तो मतलब पुरुष है, न महिला है, न पुरुष है न महिला है, बीच वाला है, जिसे हम हिंजड़ा बोलते हैं। ठीक है, वो है ये। तो ये इंपोर्टेंट रहेगा आपको, न महिला है न पुरुष है। एडगर रिकेविक्स जो हाल ही में लातविया के राष्ट्रपति बने हैं, एडगर रिकेविक्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एलो मस्क ने हाल ही में कौन सी कंपनी लॉन्च करने की घोषणा की है? एलो मस्क ने हाल ही में कौन सी कंपनी लॉन्च करने की घोषणा की है? YAI, XAI, ZAI या BAI? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। बिल्कुल, एलो मस्क ने हाल ही में XAI जो आपकी कंपनी है वो लॉन्च करने की घोषणा की है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दिल्ली में बाढ़ आने से पिछले कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है? जी हाँ, दिल्ली में बहुत बड़ी जो बाढ़ आने की स्थिति हो चुकी थी और बाढ़ आ गया था, वो बाढ़ आया था, वो पिछले कितने सालों का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड टूट गया है। बड़ी भयंकर दुर्घटना सी हो सकी है वहां। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा कि दिल्ली में जो बाढ़ आई है उसमें बहुत सी क्षति हुई है। तो जो क्षति हुई है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली में जो बाढ़ आने से पिछले कितने सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है? 40 साल, 50 साल, 60 साल या 10 साल? तो चाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल साफ दीजिए बिना किसी देर के। 40 साल, 50 साल, 60 साल या 10 साल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पिछली 60 सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस साल दिल्ली में बाढ़ आने से। और दिल्ली में जो बाढ़ आई बड़ी भयंकर आई है, बहुत सी चीजों का नष्ट हुआ है, बड़ी चीजों की क्षति हुई है। तो इसलिए भयंकर रूप से विकराल रूप ले रखा है ये बाढ़ वाला। तो जो पिछले 60 सालों से ऐसी बाढ़ आई नहीं थी और 60 सालों का ये रिकॉर्ड टूटा है। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और मेहनत करते रहो, सफलता आपको वैसे प्रदान होगी। देखो BSTC का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो BSTC वाले बच्चे तैयारी में जुट जाइए, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अपना सत्र। और साथ शाम को जो 6 बजे क्लास आती है अपनी ब्रह्मास जो जीत बेच की, उससे जुड़ना ना भूले। और उसके साथ ही 8 बजे आती है अपनी मैथ्स की क्लास। तो शाम को आप फ्री रहते हो तो शाम को भी जरूर लेवें। और जो बच्चे पिछली क्लासें नहीं ले रखे हैं, उनकी जिनकी अभी तक लगभग 35 क्लास साइंस की हो चुकी है, तो जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं ली है वो अपनी पीछे की क्लास है वो रिकॉर्डेड पढ़ी है, तो जाके आप वहाँ पे देख सकते हो। और मैथ्स की क्लास भी पीछे की रिकॉर्डेड है, वो भी है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। और जो साथ में जो कंटिन्यूसली चल रही है अभी लाइव, तो उनको साथ में लाइव जुड़ते रहो ताकि आपको वापस बाहर ना पड़े। तो साथ में आपकी मेहनत भी जारी रहेगी। और जो आपको कॉपी पेन साथ में रखा करो, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको कुछ अलग दिखता है, वो हाथों हाथ तुरंत लिख लिया करो। और एग्जाम से पहले आपको उनको एक बार जरूर देख लेना है। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।